सैनिक स्कूल एग्जाम 2026 इस बार हुआ है सिलेबस में बड़ा बदलाव। जी हां बच्चों, सिलेबस में काफी सारे पॉइंट्स पे चेंज हुआ है, तो आपको अपडेट सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखना है और देखना है कि कौन कौन से बड़े अपडेट्स हैं यहाँ पे और नया वाला सिलेबस क्या है। आपको तैयारी करने की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं और साथ साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट का वेटेज भी बताऊंगा और कैसे इसमें अच्छा स्कोर किया जा सके, कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, यदि आप इस बार सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका भी नाम टॉपर की लिस्ट में आए, तो डेफिनेटली हमारे वाला कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है। इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल भेजने के बाद ये आपके लिए लेके आए हैं। बहुत शानदार कोर्स है। पूरी जानकारी के लिए क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख लो। और अब बात करते हैं सिलेबस की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, यहां पे सिलेबस की बात करें तो पहले क्लास 6 की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कंपेयर करेंगे पिछली बार क्या था इस बार क्या है, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे इस बार क्या है। दैट्स द मैटर, हमारे लिए मैटर करता है। तो इस बार क्लास 6 में मैथ्स के अंदर ये टोटल 25 टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने हैं। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। कितने नंबर का पेपर होगा सर? 150 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। यानी ये 25 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो वो आपको 150 मार्क्स देके जाएंगे। पेपर का सिलेबस का जो लेवल है, जनरली यदि कोई पेरेंट्स या बच्चा अब भी ये सोच के तैयारी कर रहा है कि अच्छा ये 6 क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, तो मैं काम करता हूँ 5th क्लास तक के एनसीईआरटी और 5th क्लास तक एक आधी रेफरेंस बुक पढ़ लेता हूँ और मेरा पेपर बहुत बढ़िया आ जाएगा, पूरा पेपर वहीं से आता है। यदि इस तरह की फिलॉसफी है तो आई रिकमेंड पिछले साल का पेपर लीजिए। कहाँ मिलेगा? आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे भी पेपर मांग सकते हैं या फिर हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहां आपको पेपर मिल जाएगा। एक बार वो देखिए और फिर सोचिए कि हाँ, ये लिखा हुआ या फिर इस ढंग से इसमें दे रखा होता है कि भाई क्लास 5th के स्टैंडर्ड तक का, लेकिन पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता है। हमें तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे जाके करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे लिए एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर आपको लग रहा होगा यार ये टॉपिक में क्या है, कुछ नहीं है, ये तो टॉपिक नेचुरल नंबर दे रखा है, फिर एलसीएम दे रेगुलेटरी मेथड है, फ्रैक्शंस है। आप हमारे लिए बहुत आसान लग सकता है, लेकिन थिंक अबाउट ए चाइल्ड। वो बच्चे के लिए सोचिए जो बच्चा अभी 4th पास करके आया है, जिसके लिए नेचुरल नंबर, एलसीएम यूनिटरी मेथड अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इस बच्चे से ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हाँ, ये बच्चा कर लेगा, बहुत बढ़िया करेगा, क्योंकि स्कूल में इस लेवल का कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि स्कूल का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आप बच्चे से ज्यादा बेवजह की उम्मीदें मत करें। पहले उसको बताएं, उसको बढ़िया कंटेंट दिलाएं, बढ़िया कोचिंग दिलाएं, देन आप उसे एक्सपेक्ट करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जो है स्कूल में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे से आपके चेहरे पे स्माइल भी आती है, बच्चे के चेहरे पे स्माइल आती है कि हमारा बच्चा 95% स्कोर कर रहा है, बट इस एग्जाम में वो बच्चा परफॉर्मेंस बहुत डाउन ला सकता है। रीजन कि स्कूल एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट, दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो बहुत जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को बाद में रीड आउट कर सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हो गया हमारे मैथ्स का कंटेंट। आगे चलें सर, रीजनिंग। अब तक इंटेलिजेंस में क्या हो रहा था, सिंपल नाम लिखा रहता, अब इसने टॉपिक दे दिया, बोले 7 टॉपिक में है, 25 क्वेश्चन देंगे आपको, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का रीजनिंग मेंटल एबिलिटी है जी। इसके अंदर आपका एनालॉजी है, पैटर्न है, क्लासिफिकेशन है, विजुअलाइजेशन, लॉजिक रीजनिंग है, सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग है और फैमिलियल रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस बार कवर करने हैं। किसमें? रीजनिंग के अंदर। यदि आप लैंग्वेज में देखें तो लैंग्वेज में टोटल 25 टॉपिक्स दिए। अच्छा, 25 टॉपिक है, 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में हर टॉपिक पे बहुत ही ध्यान से, सिस्टमेटिक ढंग से, प्रॉपर ढंग से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप ज्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बच्चों के नंबर बहुत कम करते हैं। और मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूं, आप इंडिया के टॉपर बच्चों में आने वाले हैं, उसकी बिहार पे वीडियो बना रहा हूं, तो आपको मैं उसी ढंग की बातें आपको बता रहा हूं। चलिए जी, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? जीके। तो जीके में जी टोटल जो है हमारे 22 टॉपिक्स हैं, 22 टॉपिक्स हैं। इसमें आपका 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये बात ध्यान रखें। और इन 22 टॉपिक्स पे आपको काम करना है। ये पूरा सिलेबस हो गया क्लास 6 का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, वॉट एवर इट इज, या इसका आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, या फिर आप
इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जरूरी क्या है, जरूरी है कि पहले देखिए कि आपने पूरी फॉर्म भर दिया, ओके, फॉर्म बने तो क्या पूरी जानकारी ले ली, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, एग्जाम पैटर्न का वीडियो बना चुके हैं, जाके देख लो। अब सिलेबस की जानकारी ले ली, अब देखो कि रिसोर्सेज क्या है आपके पास, किताबें क्या है आपके पास, टीचर क्या है आपके पास, आप खुद के पास एज कितना टाइमिंग है, बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेगा, स्कूल को कैसे मैनेज करेगा, सारा सेट कर लो प्रॉपर ढंग से। अब भी सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लास 6 के अंदर या क्लास 9th के अंदर। तो सारी चीजें कलेक्ट करिए और अब क्लास 9th के सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। क्लास 9th में क्या है जी, ये रहा मैथमेटिक्स, टोटल 34 टॉपिक्स है, 34 टॉपिक्स। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे बना दिएगा, इल्यूर्स फॉर्मूला आपने ऐसे टॉपिक बना दिया। अब इल्यूर्स फॉर्मूला टॉपिक नहीं, एक फॉर्मूला इस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन ठीक है बना दिया उन्होंने। अब देखो डिस्काउंट एक टॉपिक बना दिया, ये प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है, लेकिन ऐसे लिख दिया तो चलो ठीक है, हमें मानना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड हम लोग एक ही में कवर कर लेते हैं, लेकिन बना दिया तो हमें करना ही पड़ेगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज डेफिनेटली इन सब टॉपिक का मिक्सर है, लेकिन ठीक है लिख दिया, अलग से कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने बना दिया, अब मेन अलग लिख दिया, एरिया एंड पेरिमीटर अलग दिया, वॉल्यूम अलग लिख दिया, तो भाई क्या मतलब रहा, मेंसुरेशन मतलब सब कुछ आ गया इसमें, 2D 3D लिख देते बात खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी इन्होंने बस एक बना दिया, देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म है, नहीं भाई कोई ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम आपने हम सिलेबस में लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स, अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल्स, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, रेशनल नंबर। अब यहाँ अलजेब्रा अलग लग रहा है, चीजें अलग अलग, फैक्टराइजेशन अलग अलग लिख रहा है, तो इसने कुछ नहीं किया। अब जैसे मैं यदि जियोमेट्री लिख देता तो जियोमेट्री में इसके 4-5 टॉपिक कवर हो जाते, तो टॉपिक तो बहुत लिमिटेड है, बस इन्होंने नाम लिख करके एक बार बच्चे को देख लो, और ये 34 टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, आराम से सारे टॉपिक बहुत ही बेहतरीन से किया जा सकते हैं। और मैथ्स का तो मैं आपको डैम श्योर, यदि आप में मेहनत करने और हार्डवर्क करने का जिद है और आप टाइम है ना, आ जाओ, पूरा मैथ्स कंप्लीट नंबर ला सकते हो, बस आपका मुझे टाइम और डेडिकेशन चाहिए, 100% सारे टॉपिक एकदम कवर हो जाएंगे। अगला जी, बात करें हम लोग किसकी, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये टॉपिक्स हैं टोटल 27, इन टॉपिक को तैयार करना है, 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 50 नंबर का इंग्लिश आएगा। जनरल साइंस, जनरल साइंस के अंदर आपके टोटल टॉपिक 25 है, और इन्हीं टॉपिक से सारे का सारा कंटेंट आएगा। अच्छा, उसमें ना मैंने नंबर गलत बोला, यहाँ पे 32 टॉपिक्स हैं, सॉरी ये टॉपिक्स मैंने मिस कर दिए थे, इनको जरूर देख लीजिएगा। और जनरल साइंस के अंदर टोटल 25 टॉपिक्स है, इनको बढ़िया ढंग से आपको तैयार करना है। इसी ढंग से सोशल साइंस के अंदर 25 टॉपिक्स हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का पेपर है, वो इंग्लिश और साइंस में था, इसमें टोटल 23 टॉपिक्स है। यहाँ पे सब जगह एक और चीज, इसमें मेंटल एबिलिटी, आई थिंक इसने ऊपर ही बता दिया था क्या, यहाँ इसके नीचे रह गया, हाँ, मेंटल एबिलिटी में सेम टॉपिक वही रखें जो क्लास 6 में, बस यहाँ थोड़ा सा क्या रखा है कि पैटर्न क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो अल्टीमेटली आप लोगों को हर एक टॉपिक, और अच्छा कौन सा डिलीट हो गया, कौन सा नया जुड़ गया, आपको कोई कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। आपको किससे मतलब है, अब क्या है, अगला किससे मतलब है, तैयार कैसे होगा, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म, कौन सा ऐसा टीचर जो मेरे बच्चों के सारे टॉपिक एकदम बेहतरीन लेवल से करा दे, ताकि मेरा बच्चा एकदम बढ़िया परफॉर्म कर ले। आपको बस उससे मतलब होना चाहिए, बाकी पीडीएफ सबके पास है, मैं हर एक टॉपिक को बोलूं करूं, इट विल टेक सो मच टाइम, आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों का ही प्रीसियस है। तो जरूरी क्या है कि हमें बेहतरीन ढंग से कंटेंट मिल जाए, और आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन कोचिंग मिले इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली ये वाला कोर्स है ना आपका वेट कर रहा है। कौन सा कोर्स है, सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया हमने, अभी ज्वाइन कर लो। जितनी क्लासें मिस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग और आज से लाइव क्लास मिल जाएगी, और कब तक रहेगी, एग्जाम के डेट तक रहेगी। प्रॉपर सिलेबस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, डाउट सोल्यूशन पीटीएम कराएंगे, वो हर चीज जो एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, हर बच्चे का पर्सनल केयर करते हैं। बस आपका बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करे, सारे टेस्ट दे, और हमें बताएं कि उन्हें कैसा सीखने को मिल रहा है। कहीं दिक्कत लग रही है, देन जस्ट टॉक टू मी, हम लोग प्रॉपर ढंग से बात करने वाले हैं, बहुत ही यूनिक ढंग से पढ़ाते हैं। सारी से इंटरेक्टिव क्लास होती है, 1-to-1 चाइल्ड के साथ हम डिस्कशन करते हैं, और जूम पे क्लासें होती है, जब चाहे बच्चा अपना हैंड रेज करके अनम्यूट करके डाउट पूछ सकता है। इस तरह का बेहतरीन कैरिकुलम बहुत कम प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हम अकेले करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म भी करवाते हैं, क्योंकि अकेला मैं कितने बच्चे पढ़ा पाऊंगा, बहुत लिमिटेड बच्चे पढ़ा पाएंगे हम लोग। तो जरूरी है कि इस तरह के बहुत सारे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, हम भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। डेफिनेटली अभी से डिसाइड कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जनवरी में एग्जाम होने वाला है, लिमिटेड टाइम है। अच्छा, यदि सैनिक स्कूल के साथ आरएमएस का फॉर्म भर रखा है, रिवीजन आपका सिर्फ आरएमएस है, तो आरएमएस का ज्वाइन कर लो। नवोदय का है, नवोदय का ज्वाइन, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। लेकिन सारे एक साथ चाहते हो, कॉम्बो बैच आपका वेट कर रहा है, आ जाइए, इसमें भी क्रैश कोर्स चालू हो गया। अगर आपका सपना RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है,
दिसंबर में आप चाहते हो कुछ भी हो जाए, एग्जाम पास करके रहना है, तेजस बैच आपका वेट कर रहा है। अभी एनरोलमेंट कर लो, डैशबोर्ड नंबर गिवन है, वहां पे बात कर लो, तुरंत आपको पता लग जाए क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। ये भी क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। अच्छा, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये क्विक रिवीजन बैच है। क्रैश कोर्स ने पहले लॉन्च कर दिया था, अभी क्विकली हम लोग को रिवीजन करवा रहे हैं। इसको मिस मत करना कि इसको मिस कर दिया तो अब हम इसमें एडमिशन नहीं लेने वाले, फिर आपको हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में आना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर बच्चों को एडमिशन लेकर के इसमें 10-15 दिन और एडमिशन लेंगे, फिर क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर सिलेबस नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सिलेबस काफी लेंदी रहता है। फिर टेस्ट सीरीज में आपका वेट करेंगे हम लोग। 45 पेपर्स करवाने वाले हैं। 2 तरह की टेस्ट सीरीज है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप इसमें देख सकते हो, वीडियो हमने लॉन्च कर रखा है, पूरी जानकारी उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। ये मैथ्स का वीडियो बहुत जरूरी जल्दी आ रहा है। ये वाली बुक नहीं है, आरएमसी का एस्पिरेंटो, अभी छोटे हो तो भी बुक मंगा लो, कम प्राइस में मिल रही है। पूरे 10 सालों के पेपर का सॉल्यूशन है, घर पे बुक आ जाएगी, अभी ऑर्डर कर दो, लोट में अवेलेबल है, तुरंत मिल जाएगी। चलिए जी, ये मैथ्स का बेच है। मैथ्स में बच्चे को डर लगता है, इस बेच को एप्लीकेशन जाके परचेज कर लो तुरंत के तुरंत। ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए सर, ये नाम और इन लोगों से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप में ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।